अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं और 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी डिस्कस कर चुके हैं कि 3 डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। एक तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ जाएंगे। थर्ड केस हमने क्या डिस्कस किया कि जिस केस में हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट ना करे। अब हमने लीनियर इक्वेशंस का मैट्रिसेस के साथ क्या रिलेशनशिप है, कैसे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख सकते हैं और इसका जो है सॉल्यूशन वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो अब हम देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशंस आर कॉमन एंड इम्पोर्टेंट फॉर सर्वे प्रॉब्लम। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लीनियर इक्वेशंस हमारे पास क्या होती हैं, इसमें हमारे पास सारे वेरिएबल्स की जो डिग्री है वो हमारे पास 1 होती है। अब हमने मैट्रिसेस कैन बी यूज टू एक्सप्रेस दीज लीनियर इक्वेशंस एंड एड इन द कंप्यूटेशन ऑफ अननोन वैल्यूज़। अगर हमने कुछ जो है वो एन हमारे पास इक्वेशन है और एन ही हमारे पास अगर अननोन है तो इसको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो हैं इसको हम लिख सकते हैं डी की फॉर्म में, और जो कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास आ रही हैं वो एक्स जे आएंगी, वो हमारे पास अननोन जो है वो वेरिएबल्स वो होंगे। अब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने कंसीडर कर लिया जिसमें हमारे पास एन इक्वेशंस हैं और एन ही हमारे पास जो है इसमें वेरिएबल आ रहे हैं x1 x2 अप टू सोन xn तक जो है हमने वेरिएबल्स ले लिए। इस सिस्टम को हम जो है मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो a11 a12 से लेकर a1n तक जो है ये फर्स्ट इक्वेशन में ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे पास कोफिशिएंट है किसके x1 से लेकर xn वाले सारे के फर्स्ट इक्वेशन में इन वेरिएबल्स के हमारे पास कोफिशिएंट आ रहे हैं। तो जब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो इस इक्वेशन की हमारे पास फॉर्म बन जाती है ax = b। यहाँ पर a वाला जो मैट्रिक्स है ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। जितने भी हमारे पास इन सारी यानी इक्वेशंस में कोफिशिएंट आ रहे हैं हम वेरिएबल x से xn वालों के, उन सारों का हमने जो है वो एक मैट्रिक्स बना लिया और उस मैट्रिक्स को कहा कि ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। अब a11 से a1n तक जो फर्स्ट इक्वेशन में वेरिएबल्स आ रहे हैं ये हमारे पास रो 1 बनाएंगे। इसी तरह जो सेकंड इक्वेशन के हमारे पास वेरिएबल है a21 से लेकर 2n तक, ये हमारे पास जो है वो रो 2 हमें शो कर रहे हैं। और इसी तरह हमारे पास nth इक्वेशन जो है उसके हमारे पास जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं वेरिएबल्स के an1 से लेकर ann तक, ये हमारे पास जो है वो nth वाली इक्वेशन के कोफिशिएंट हमें शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर हमने n ही वेरिएबल कंसीडर किए थे और n ही नंबर ऑफ़ इक्वेशन थी, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास बना उसका ऑर्डर जो है वो n क्रॉस n आ गया। उसके बाद हमने जो वेरिएबल्स यहाँ पर सारे यूज़ हो रहे हैं x1 से xn तक, इनका हमने एक जो है वो कॉलम मैट्रिक्स बना लिया जिसको हमने x का नाम दे दिया। ये हमारे पास वेरिएबल का मैट्रिक्स है। और ये जो b वाला मैट्रिक्स है जो इक्वल में हमारे पास इक्वेशन में दूसरी साइड पे जो आ रहे थे वैल्यूज़ कांस्टेंट वैल्यूज़, उन सब का जो मैट्रिक्स है उसको हमने जो है वो b वाले मैट्रिक्स में लिख लिया b1 b2, और ये हमारे पास कितनी आई हैं bn। अब जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो n क्रॉस n आ गया, और जो x वाला मैट्रिक्स है हमारे पास जिसमें हमारे पास सारे वेरिएबल हैं उसका हमारे पास ऑर्डर जो है वो n क्रॉस 1 आ गया कि इसमें हमारे पास n रोज़ है और कॉलम सिर्फ एक ही है। इसी तरह b वाला जो मैट्रिक्स है इसमें भी हमारे पास n रोज़ है और कॉलम सिर्फ एक है, तो इसकी भी हमारे पास जो डिमेंशन है वो n क्रॉस 1 बन गई है। अब नंबर ऑफ़ अननोन्स अगर हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ़ इक्वेशंस के इक्वल आ रहे हैं यहाँ पर इस केस में, तो इफ़ द डिटर्मिनेंट इज़ नॉन ज़ीरो द इक्वेशन कैन बी सोल्व बाय प्रोसीजिंग अ न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर हमारे पास जो है वो डिटर्मिनेंट इसका जो है वो ज़ीरो नहीं आता तो हम इस इक्वेशन को जो है वो सोल्व कर सकते हैं इसका इन्वर्स फाइंड करके। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि a इन्वर्स ax अगर हम इसका ले लें तो ये हमारे पास इक्वल आ जाता है a इन्वर्स b के, क्योंकि हमने जो है वो क्या इक्वेशन का सिस्टम बनाया था कि ax = b है। तो यहाँ पर जब हम इन्वर्स अप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे तो फाइनली हमारे पास जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा x = a इन्वर्स b। ठीक है, तो सो इफ़ द इन्वर्स ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज़ फाउंड देन वी कैन ईजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ x आर द अननोन्स हियर। Here we consider an example in which we can 3 variables and 3 number of equations, and we have to solve this system of linear equation. First of all, we convert this system in the form of matrices, a coefficient matrix here and a matrix x and matrix b. Now we have to check that its inverse exists. If its inverse exists, then we finally can find the solution of this system. To
अब इसके जो है वो इन्वर्स का मेथड जो है वो आपसे ऑलरेडी जो है वो डिस्कस किया गया है डिटेल में। तो आपने इसके सारे स्टेप्स खुद से वेरीफाई करने हैं कि ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए बन रहा है इसका आपने इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स के लिए आपको क्या चाहिए होगा, पहले एडजॉइंट फाइंड करना और डिटर्मिनेंट फाइंड करें। अगर वो नॉन ज़ीरो है तो इट मीन्स के नॉन सिंगुलर सिस्टम है और इसका जो है वो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद इसका एडजॉइंट फाइंड करें कोफैक्टर और माइनस फाइंड करके, और फाइनली आपको जो है वो इसका इन्वर्स मिल जाएगा। और इसके इन्वर्स की जो वैल्यू है उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक्स वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, जो हमारे पास अननोन की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी थी। ए इन्वर्स फाइंड करना है और ए इन्वर्स जो आपका आ जाए उसको अपने बी से मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम कॉलम और रोज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली यहाँ से आपको जो है वो सारी एक्स की जो है वो वैल्यूज़ मिल जाएंगी जो हमारे पास अननोन आ रहे हैं। यहाँ पर x1 की वैल्यू जो है वो 2 आ रही है। x2 को अगर देखें तो वो -3 है और x3 जो है वो हमारे पास -7 बन जाएगा। मींस कि ये सारी की सारी तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो इस सिस्टम का अगर सोल्यूशन है तो ये इन तीनों इक्वेशंस को जो है वो सेटिस्फाई कर रही होंगी। अब इनको 1 बाय 1 जो है इक्वेशंस में पुट करके अब वेरीफाई करके भी देख सकते हैं कि ये इन इक्वेशंस को जो है वो सेटिस्फाई कर रही हैं, क्योंकि ये इनका सोल्यूशन है हमारे पास। नेक्स्ट जो है हम इसको सिस्टम को जो है लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को कुछ और मेथड से भी जो है इसका सोल्यूशन फाइंड करना सीखेंगे। और